हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 15, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बहुलक, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर भी बोला जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग बहुलक के बारे में समझ लेते हैं कि बहुलक या पॉलीमर क्या होता है। फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुलक, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर भी बोला जाता है, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं? तो उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया को ही बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, तो बहुलक किसे कहते हैं? तो उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया को ही बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक बहुलक लेते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सभी के साथ, कार्बन के साथ। इस क्या करते हैं हम, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं अर्थात इसका बहुलीकरण करते हैं, तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये होगा हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड, ये होगा हाइड्रोजन। ठीक इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर इसमें क्रिया में भाग लेने वाले संख्या कितना है इसको पता नहीं, अर्थात n लिख देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार बनने वाले जो पॉलीमराइजेशन है इसमें भी की संख्या क्या है, n है, अर्थात जितना हम इतना चाहे उतना ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, इसकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसी को क्या बोलता है, बहुलक, एवं इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे, जैसे कि अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या, कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। जिस प्रकार से क्या है, हम इसको और फैला सकते हैं। यहाँ पर 2 ही कार्बन ले, इसको 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इस प्रकार से हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, बैकेलाइट हो गया, रबर हो गया, ये सभी क्या है, बहुलक के उदाहरण है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो ये किसका उदाहरण है? तो यह एथीन अर्थात ये पॉलीएथीन का उदाहरण है, जिससे क्या है, इसके बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। ओके, यहाँ पर 330 से 470 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, 670 एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडलीय ताप पर क्या करते हैं, प्रेरक की सहायता से क्या करते हैं, इसमें बहुलीकरण करते हैं, तो हमको इस प्रकार से पॉलीथीन प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बहुलक या पॉलीमर क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में देखा कि कार्बन की यौगिकों में कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कार्बन की यौगिक में कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है। ओके, ये आपस में जुड़कर बहुत लंबी 2 कार्बन से 1000 कार्बन तक श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। ओके, तो जो कार्बन की संख्या क्या होता है, वह 2 कार्बन से 1000 कार्बन तक श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर कितना, 2 ही कार्बन लिखा गया है। इसको हम लोग जितना चाहे उतना इसको फैला सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से 2 कार्बन से 1000 कार्बन तक श्रृंखला वाले कार्बन के यौगिक बनाते हैं। कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलीकरण किसे कहता है? तो कम अणुभार वाले कार्बनिक, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर इसका जो अणुभार क्या है तो कम है, तो कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले, जैसे कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु बनाता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, तो पॉलीमराइजेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो बहुलीकरण एवं बहुलक क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक कहते हैं। और बहुलीकरण क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि हमें जो बहुलक की प्रक्रिया को ही बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कम अणुभार वाले को एकलक या मोनोमर तथा उनसे बनी अधिक अणुभार वाले अणु को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ओके, तो पॉलीमर अर्थात बहुलक किससे बनता है, तो वह पॉलीमर मोनोमर अर्थात एकलक से मिलकर बनता है।
इस प्रकार एक बहुलक में बहुत सारे कीलक होते हैं जिनकी संख्या को एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एन के द्वारा क्या है प्रदर्शित किया है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुलक में बहुत सारे कीलक होते हैं जिनकी संख्या को एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टेरिलिन, पॉलीथीन आदि बहुलक के उदाहरण है। ओके, तो ये सभी बहुलक के उदाहरण जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, टेरिलिन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सभी बहुलक के उदाहरण है। प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक। ओके, तो चलिए अब नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से प्राप्त बहुलक को प्राकृतिक बहुलक, एवं संश्लेषित अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो बहुलक होता है या मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किया गया जो बहुलक वही संश्लेषित बहुलक कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। कुछ बहुलक जैसे रेशम, ऊन आदि जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, और स्टार्च, सेलुलोज जैसे बहुलक जो पौधे से प्राप्त होता है प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले जो बहुलक होता है उसी को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ये सभी क्या है प्राकृतिक बहुलक। वही दूसरी तरफ ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। और जो संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुलक जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसको संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। बहुलक ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत आसान बना दिया है और हम इनका उपयोग बहुत आदत में करते हैं। तो आधुनिक समय क्या है, बहुलक ने क्या हमारे जीवन हमें जो दैनिक जीवन उसको बहुत ही आसान बना दिया है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग हम लोग बहुत मात्रा में करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ बहुलकों के बारे में जाने। ओके, तो इसके बारे में अर्थात बहुलकों के बारे में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बहुलक, बहुलीकरण एवं प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक क्या होता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा बहुलक किसे कहते हैं, तो उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनता है उन्हें बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया को ही बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक के नाम से जाना था। इसके नाम से स्पष्ट अर्थ है प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से प्राप्त, और संश्लेषित अर्थात मनुष्य के द्वारा संश्लेषित किया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो प्रकृति से प्राप्त बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, एवं संश्लेषित अर्थात मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया बहुलक है उसको सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।